नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 33वां और 34वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ, जिसमें कि हमने पिछले 31वें और 32वें हमने सुना था कि किस प्रकार का पाप और पुण्य हमें करने से किस किस प्रकार के नरक मिलते हैं और उस नरक में हमें किस प्रकार के कर्म करने से हमें नरक में किस किस प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। तो 33वां अध्याय शुरू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सामने बने जो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हमारी जो कमियां हैं या हमारी अच्छाइयां हैं आप हमें ज़रूर बताएं। 33वां अध्याय। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य में करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यह कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। घने जंगल में हो तो पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान कर सके तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले। भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदर्श पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन करने से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए विचार से ब्राह्मण का रूप धारण कर अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ।
सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए। इति श्री 33वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 34वां अध्याय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कुस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हो? इसलिए आप मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हो, जहाँ पर गौओं का वध होता हो, मद्यपान होता हो, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठे रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उदालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहाँ पर वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो तुम पूछ सकते हो, मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि, महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में श्री बद्री नारायण जी के दर्शनों को चले गए। जो प्राणी
इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इति श्री 34वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।